विकल्प नहीं आता है। अभी यहाँ मुनिराज ने नियम भी नहीं लिया है, लेकिन उनकी चर्या ऐसी होती है। अब हम यहाँ से कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। परम हिंसा व्रत के धारी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? याद है पंक्ति? हाँ, चार हाथ आगे देख देख कर चलते हैं, देख देख कर चलते हैं। बोली सभी, चार हाथ और जब चार हाथ आगे ही भूमि देखते कर चलते थे, तो आगे क्या बोल रहे हैं? जिस समय चलते में अंतर होकर आत्म स्वभाव रखते थे, आत्म स्वभाव रखते थे क्षण क्षण में। अभी एक प्रश्न आया था हमारे सामने, जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो ऐसा तो ये नहीं है कि निकलते ही आहार की विधि मिल रही हो, तो जो बीच का टाइम होता होगा रास्ते में, उस समय मुनिराज के दिमाग में विधि भी है कि मुझे उस विधि से आहार लेना है, और उसी समय आत्मा का अनुभव भी करते होंगे क्या? तो प्रश्न आया कि कैसे करते होंगे, बताइए, कौन बता सकता है? अरे नहीं पता किसी को? अरे हम बता ही नहीं सकते, हम कैसे बता सकते हैं? सदा पंच समिति के पश्चात पंचेंद्रिय इंद्रिय विजय संबंधित मुनिराजों के लिए अर्घ्य ज्ञान भाव से पंच वेद रसना इंद्रिय वश कर चित प्राणी इंद्रिय को निवर ध्रुव स्वभाव में ही रमते। मुनिवर
बता वो तीनों आलियों से जिनवर संस्कार हर योग से करते मुझे कुछ न बदन जितेंद्र वंदना मुनीश्वर निद्र का समय मुनिवर काल के अपना शुद्ध स्वभाव सके नाश्ता किया ना मन भावन सावन आया गीत गाता है सरिता के तट बसते सब भाव शीत भाता है अपनी बात बसंती बनकर फागुन की बुलाता चैत्र मास के डोबे ये आरी बेटे नचता यह साधक से यह साधक करना से लावित हो शिव पद रचता लावित हो शिव पद रचता ये सात मास पर ज्येष्ठ तीज राता मुनिवर ने सहज निहारा भूमि अतिशय अरुस्ते लक्षित गौर जय सुंदर श्रेष्ठ मंगल मार्ग देवे पूजो ओम संप्रतिका सर्ववा वज्रवादिव्रांता चतुर्विंशति परम जिनेन्द्राव प्रियंताम प्रियंताम ओम भविष्यत्काल अभ्युदय प्रभवा महापद्मादि चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाव प्रियंताम प्रियंताम ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माभ्युदय श्रीमंदिर प्रबोधय विनय क्षेत्र विहरमान विंशति तीर्थंकर परम देवाव प्रियंताम प्रियंताम ओम प्रशंसनानि देवाव प्रियंताम प्रियंताम ओम सप्तति शोभिता निकुंदा मेरे दिगंबर साधु चढ़ाओ प्रियंताम प्रियंताम पुष्प ले लीजिए सरास्तो बोलिए पंच परमेष्टि मंगल विधान की कभी यहाँ से शांति पाठ शांति के
नहीं कर दो अमृत तो पूरे अमृत रसने अमृतम स्नाय स्नाय सब सब के द्रव ब्रह्म ब्रह्म हम सब चे हम सब स्वाहा ओम श्रीमंतम भगवंतम प्रभासंतम ब्रह्माण्डम चतुर्विध अचो सुभाष भगवान से यही कामनाएं बोले सिमरन भगवान की बोले मेरी कल विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की तारो तारो बारी बारी अच्छा अरे झूम जाइए सभी जो भी ऊपर बीच लेके जाइए ऊपर और वो कलश वही छोड़ करके आइए वापिस और लेकर तो यहाँ से आप कलश मत ले जाइए ऊपर कलश है आप वही राशि यहाँ घोषित कर सकते हैं और इस अभिषेक महामस्तकाभिषेक के पावन अवसर पर हमारे परिवार की तरफ से श्रीमान चांदमल जी ललित कुमार जी निकावत परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की राशि अभिषेक राकेश जी की तरफ से 2100 रुपया स्वर्ग सिकारी सारी नगरिया
नर नारी ऐसे हर्षाए रूपे आज अरे वो रंग लागो रंग लागो हरी लागो प्रभु रंग लागो वो निजे आयो निजे आयो निजे आयो अरे वो सब निजे आयो दिल्ली राजकुमार जी की तरफ से 11,000 रुपया और 15 किसी से होरे से साचत नाम के पंडरा अरे किसी चचे होले से किसी चचे होले से किसी चचे होले से ओ शाश्वत नाम के पुण्यधरा किसी चचे होले से शाश्वत नाम खबर कंधार 500 रुपया 500 रुपया चलो रे चलो चलो रे नारी मंगल गाओ रे गाओ रे नारी अवसर दिन आयो दिन आयो दिन आयो मंगल अवसर दिन आयो झूमे आज नर नारी ऐसे हर्षाए झूमे आज अरे वो रंग लागो हरी लागो प्रभु रंग लागो वो निजे आयो निजे आयो निजे आयो अरे वो सब निजे आयो दिल्ली राजकुमार जी की तरफ से 11,000 रुपया और 15 किसी से होरे से साचत नाम के पंडरा अरे किसी चचे होले से किसी चचे होले से किसी चचे होले से ओ शाश्वत नाम के पुण्यधरा किसी चचे होले से शाश्वत नाम रुपया खबर कंधार 500 रुपया 500 रुपया प्रज्ञा गुना एवं स्वस्ति आचार्य को तो उपकार है ही है। पूज्य गुरुदेव जी का इतना हमारे लिए क्या कहें, हमने निधि दे दी और उसके बाद हमारे विद्वान दादा ने इस पुस्तक में लिखा नए चक्र आदि है ना, और ये हमारे जितने विद्वान आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, ये कुछ सामान्य ये जो हमें विद्वान मिल गए, गुरुदेव श्री मिल गए, आचार्य मिले, सर्वज्ञ परमात्मा सच्चे देव सदगुरु का समागम मिला, तो ऐसा समझ की होगी तब जाके ये कहीं आधे घंटे का हमें सुनने मिलता है। और आप तो 24 घंटे इसी माहौल में रहते हैं। धन्य है आपके माँ बाप जो होना चाहता है अपनों को, लेकिन उन्होंने छोड़कर अपने राग को साइड में रखकर आपको यहाँ पर पढ़ने भेजा है।
देखो इसमें आपको खाली एप्रिशिएट, उसका इफेक्ट तो आता ही है कहीं ना कहीं लाइफ में। एक सामान्य जीव जो होता है वो एक नेचर वाइज हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन जो आगे पढ़ता है, तत्व अभ्यास करता है, तत्व ज्ञान के आपको इस दुनिया में जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जन्म दिया, यही बहुत बड़ा उपकार है कि हम सच्चे देवता गुरु का समागम हमें दिया और यहाँ पर पढ़ने भेजा। बाकी तो हमारी जो लाइफ में हो रहा है सब कुछ बोनस है, सो नेवर एवर कंप्लेन का कोई स्कोप ही नहीं। और हमें 5 बजे उठना पड़ता है, जल्दी सो, होमवर्क करो, ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल लग सकता है। जो ओलंपिक खेलने जाते हैं वो लोग भी रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, संडे मंडे का है, डाइट फॉलो करते हैं, है ना, सब चीज़ें, उनका कोच होता है। एक भी दिन मिस नहीं, मोक्ष मार्ग में जाना है तो वहाँ पे भी चरणानियों का सिस्टम है जो पंडित जी साहब हमें रोज़ बताते हैं, है ना, अलग अलग तरीक़ों से। तो चरणानियों का भी सिस्टम है, उसके बगैर जी कैसे जाएगा, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए इतना अभ्यास चाहिए, तो 608 में जाने के लिए और मोक्ष जाने के लिए कुछ तो होगा ना, उसके भी रूल्स रेगुलेशन होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें इसे बंधन नहीं समझ, रोज जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे रोज मैसेज आते हैं तीर्थंकर कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, अंकित भाई गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, ऐसा आता है कि नहीं आता। रोज खुल के अपन देखते हैं, रोज सुबह बहुत प्रिय है जब मैं पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन इस गाथा बालिका में से गाथा का पाठ करेंगे। आप लोगों में से जो करिए, हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। हाँ जी, कौन रीड कर रहा है? तानिका है। अब यह सिद्ध करते हैं कि दोनों शुभाशुभ कर्म बिना किसी अंतर के बंध के कारण है। दोनों ही बंध के कारण है। कौन कौन से? शुभ भाव और अशुभ भाव। हाउ कम, वो हम देखते हैं। गाथा पाठ। सुवर्तियं पिणियरं बन्धहि कालायसं बीजपुरिसं बन्धहि एवं जीवं स्वं स्वं आगरं गमं ज्यो लोह की ज्यो कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को इस रीत से शुभ या शुभ कर्म बांधे जीव को। देखो गाथा में क्या लिखा, जैसे सोने की बेड़ी भी और पुरुष को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है। सो गाथा एकदम इजी है ना। अब देखो ये इसके गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, गाथा तो सरल है पण एमा भाव घना गंभीर भरेला है। मतलब इसमें जो भाव है वो बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं। कैसे गंभीर है ये देखने में सरल लगता है। जैसे मैं आपसे पूछूं शुभ और अशुभ कैसे दोनों एक समान है, कैसे? तो हमें लगता है कि नहीं लगता छूटना, वास्तव में स्वभाव की ओर से देखें तो छूटना इसका स्वभाव है, इसीलिए हर जगह से छूटना चाहता है। अब ये लंच हो जाएगा ना, अपना भोजन हो जाएगा, सब तैयारी में बैठे, बैग पैक करके आए हैं, इंक्लूडिंग भी तैयारी में है ना। जैसे जो भी आए जितने समय के लिए सब तैयारी से, और जैसे ही प्रवचन पूरा होने वाला होता है ना, पूरे प्रवचन में जैसे भी चले, लास्ट में जब पंडित जी कहते हैं कि इसी प्रकार नहीं समझे तो क्या जैसे कि नरक की गोदमा जैसे, और वो ऐसे डायलॉग नहीं कह रहे हैं, हम उसको डायलॉग की तरीके से बोलते हैं। वो सच में उनको गंभीर लगता है। वाणिया ने फुर्सत नहीं मिलती, वाणी ऐसे बोलते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा सा मैं बंधन में हूँ, अब खाली कुछ नहीं करना है, पार्ट्स को वही रहने दो, स्वयं को भी वही रहने दो। न दृश्य बदलना है, न दृष्टा बदलना है। क्या बदलना है? मात्र पूरा समय सारी दृष्टि बदलने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार करो। कैसा? क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें और ऐसा विचार करें कि मैं मुक्त हूँ। क्या विचार? ऐसा विचार करें कि मैं मुक्त हूँ। क्या विचार करें? मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। आप उसको फीलिंग के लेवल पर लेकर जाएं। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आज तक किसी से बंधा ही नहीं। बंधन तो मैंने भ्रम से माना था कि शरीर से मैं बंधा हूँ, परिवार से मैं बंधा हूँ। वास्तव में देखा जाए तो सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। मैं मुझे मुक्त होना नहीं है, मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ। ओपन योर आईज। बताओ अब आपको दोनों में से कौन सी जेल पसंद है? सोच के उत्तर देना। आप जैसा उत्तर देंगे ना पता चल जाएगा भावासन खिचड़ी कम ही रहती है।
की कमियां आ रही, ऐसा हमें लगता रहता है। और ये सच्चाई नहीं है, ये भ्रम है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं कैसा हूँ, क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात करें, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्क। मतलब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे एक दो पन्ने बाकी हैं पूरा करने दो। और वो उन्होंने पन्ने पूरे किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे हैंग कर दो, मुझे अब लटका दो, क्योंकि अब आप मुझे लटका ही नहीं सकते, क्योंकि जिस भगत सिंह को, जिसको आप जानते हो, वो तो ऑलरेडी मार चुका हूँ मैं पहले, अब तो शहीद भगत जाएगा और मुझे काला कपड़ा मत पहनाओ, मैं हंसते हंसते झूल जाऊंगा। सोचो, एक क्रांतिकारी जो देशभक्त होता है वो कभी मरता नहीं, उसे शहीद कहा जाता है। उन्होंने मरा ही नहीं, वो मरे ही नहीं। क्यों? जो देशभक्ति थी ना, मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, ऐसी सोच के साथ वो हैंग हुए, तो आज तक वो शहीद कहे जाते हैं। जब एक राग, देश के प्रति राग में एक व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति जब मर नहीं सकता, शहीद हो जाता है, तो एक गीतरागता की वाणी पढ़ने वाला जीव सामायिक करता हुआ मुक्त स्वरूप क्यों नहीं अनुभव कर सकता, मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? और जब वो मुक्त अनुभव करता है, बताओ उसकी समाधि हो गई है? नहीं बढ़ता अगुरु लघु गायक सहज जीवन हमारा है। हमें ऐसा लगता है, थोड़ा सुन लेते ना तो हमें ऐसा लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। अब ये राग है ना, राग थोड़ी सी विशुद्ध हुई तो हमें लगता है कि मैं बस अब हो रहा है, अब होने वाला है। आँख बंद कर ली तो ऐसा लगता है बस मेरे पास मनोमुक्ति मिली, चेतन मेरे पास मनोमुक्ति मिली। संडे को यहाँ मौन रहता है, सभी लोग बोलो, पीछे वाले खाली बच्चियां बोलेगी, ऐसा तो है। अब ना हो परिनिवास निज बस्ती मिली, चेतन मेरे पास मनोमुक्ति मिली। फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, क्या है फर्स्ट लाइन, क्या है? अब हमें जो दिखता है, बस ज्ञान नजर आया, मैंने जहाँ भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया, जो कभी नहीं था मिला मुझे आज नजर आया, जो कभी नहीं था मिला मुझे आज नजर आया। मैं ज्ञान रम जाऊं से दो सुख पाऊं, मैं ज्ञान में रम जाऊं से दो सुख पाऊं, से दो की बस्ती में चिरकाल रहा जाऊं, चेतन मेरे पास मनोमुक्ति मिली। कैसा लगता है ऐसा माहौल? अच्छा लगता है? इसीलिए घर में एक शास्त्री तो होने ही चाहिए। कोई ऐसा लगे नहीं होंगे ये सब हमारी बालिका है, तो घर में कैसा शमशान जैसा ही है, कोई चर्चा नहीं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अच्छा कुछ भी लगता मुझे जग में नहीं मुझसे, अच्छा कुछ भी लगता इसलिए तो अब जग में मेरा मन नहीं लगता। क्या करोगे फिर? मैं निज में रवार हूँ, बाहर ना कहीं फिरो, मैं निज में रवार हूँ, बाहर ना कहीं फिरो। क्यों? नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहो, चेतन है मेरे पास मनोमुक्ति मिली। What is your target? क्या बनना है? IPS, MBA, इंजीनियर, क्या बनना है? सिद्धों से मुक्ति। कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? जब सिद्ध पद मिल रहे तो छोटे मोटे पद जो टेम्परेरी है,
क्यों ये सब करना है? अद्य मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, सिद्धों से मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, नहीं चाहे गति में फिरूं मुक्ति का प्रत्याशी, मुझे मुक्ति को हाथ मिले रत्नात्रय पूर्ण खिले, मुझे मुक्ति का हाथ मिले रत्नात्रय पूर्ण खिले, मैं मुक्ति से खेलूं मुझे मुक्त ही रहना है, चेतन है मेरे पास मन मुक्ति मिली, कभी ना हो परिवास निज बस्ती मिली, चेतन है मेरे पास जिन वाणियों को वंदना शतबार है। ऐसे हमारे बीच में दीपक जी मेहता साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संस्था के संस्थापन के समय से अपना जीवन लगाने वाले बाबूजी चांद जी टिकावत साहब, तारीख हमारे बीच में हम सबसे संस्था से और संस्था के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले, संस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी रीति नीति तय कराने वाले, हम सबको बहुत चाहने वाले और विशेषकर बच्चियों को बहुत चाहने वाले समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह जी साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक युवा, मैं आग्रह करूंगा भाई जिनेंद्र जी 2 मिनट खड़े हो जाओ, इसलिए खड़े कर रहा हूँ, ये बहुत कम उम्र का युवा, आपने आईपीएल सुना होगा, वैसे ही एनपीएल नरसिंहपुरा समाज का क्रिकेट टीम के अलावा पाठशाला लेने वाले, नियमित स्वाध्याय में रत हमारे डॉक्टर महावीर जी शास्त्री साहब के परिवार से जिनेंद्र जी सलिया, जो कि बहुत कम उम्र में मुंबई समाज में सांस कहते हैं, जिनेंद्र जी ने उस विधा को बदला और उन सभी आदरणीय पंडित मोतीलाल जी भगावत साहब का भी मैं बहुत बहुत शब्दों द्वारा स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
हमारे बीच में विद्वान पति हुआ जिसके जैन समाज का नाम जनता अमेरिका में पीट रहे हैं। आदरणीय भाई करीब की नदी में शब्दों द्वारा बहुत विद्वान वर्ग हैं, उन्हें मैं अग्रिम पंक्ति में आमंत्रित करता हूँ, वे कृपया आए। और अधीक्षिका शोभा जी को भी मैं अग्रिम पंक्ति में आमंत्रित करता हूँ, वे आगे आकर के लिए मैं समस्त ट्रस्टीगण से निवेदन करता हूँ, वे आकर मोमेंटो देकर हमारे उनका स्वागत करने के लिए हमारे सामने उपस्थित करते हुए बालिकाओं को रोचक तरीके से जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को दिलाया है और उनका स्वागत कराया है डॉक्टर सुमन कुमार जी जैन उदयपुर। आपने भी शास्त्रीय उपाधि प्राप्त का परिचय कराया तथा उच्च आचरण द्वारा आध्यात्मिकता हमारे जीवन में किस प्रकार से आगे प्रज्वलित हो, इसका हम सबको मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। इस विषय की कक्षा में बालिकाओं को लाभान्वित किया है पंडित अमित शास्त्री शास्त्र। स्वागत करेंगे। अधीक्षक के रूप में भी वे अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। आरएसएम में आप सीनियर मैनेजर के रूप में वहाँ पर आपने टोकर में रहते हुए वहां चैत्यालय की स्थापना करी, दर्शन किए। मैं चाहूंगा कि आदरणीय पंडित जी के परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे कनक जी, नृपेंद्र जी और भी महिलाओं में भी जो घर से भाभी जी आदि आए हो, तो वो मंच पर पधारें और इस सम्मान से अपने आप को सम्मानित महसूस करें और भावना पाते हैं कि आप जिन शासन के गौरव की रक्षा में, जिन शासन को आगे बढ़ाने में आप तो लगे ही रहे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस मार्ग में, विजय लक्ष्मी जी जो है वो भी आ जाए, इस मार्ग में आप लगे रहें, आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें, आप शीघ्रता अतिशीघ्र सिद्ध भूमि में पधारें, ऐसी मंगल कामना यह पूरा ट्रस्ट परिवार करता है। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। अरे ताली के साथ बोलना भी बोलना है आपको। अरे बरसेगा धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताजे, धर्म की राह पर चले यही धर्म। हाँ, मैं आपका परिचय देना चाहता हूँ। जब परिचय पूरा हो जाए उसके बाद ही आप सम्मान करें। हाँ,
चूंकि मेरे और ट्रस्ट परिवार उनका तिलक उपहार एवं माला के माध्यम से स्वागत करेंगे। अरे यार यहाँ से तो वीडियो ही मुक्ति के मार्ग में हम चले हो, सुंदर अमृत कहार संग रहे हो, संग आपका मिले तो ये सुगम बने। निवेदन करूंगा कि वो यहाँ उपस्थित रहे। मैं भाई साहब के परिवार के विषय में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता बने, आपकी माता पिता मेरे को अच्छी तरह से अनुभव है कि जब भी हम सेटल जोरदार करते ध्वनि से हम अनुमोदना करते हैं आपके वीतरागी तत्व ज्ञान के प्रति जो आपने सद्भावना प्रदर्शित करी और शाश्वत धाम में निरंतर आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहा। उदयपुर के और पूरे उदयपुर शाश्वत धाम परिवार आपका सम्मान हुआ है, उसमें जो उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की हैं उसमें अगर हमें भी कुछ जैन धर्म के बारे में जानकारी हमारी कम ही, आपसे तो कम ही, कम से कम आप तो हमेशा लगातार पढ़ते रहते हैं जैन धर्म के बारे में, जैन दर्शन के बारे में, तो कुछ यहाँ के जो आचार्य वृंद शास्त्री जी जो विराजित हैं उनके माध्यम से हमको भी सीखने का मौका मिले, तो इसलिए हम उपस्थित हो गए। आप सभी बहुत ही कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ेगी तो 10 पीढ़ियां करेगी, और वो काम भाई जिनेंद्र जी शास्त्री उनके नेतृत्व में इस शाश्वत धाम द्वारा किया जा रहा है। जैन, जैसे कि अभी दीपक जी ने बताया था कि यह एक जैन दर्शन ही नहीं, जैन धर्म ही नहीं, बल्कि जैन जो हमारा धर्म है वो एक जीवन दर्शन है, जीवन जीने का बारे में हमारे आज के अतिथि महोदय ने जो अभी बताया कि बालिकाओं पर विशेष ध्यान है, वैसे अब युग बालिकाओं का हो गया पर द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।